नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद शामली की नगर पालिका शामली में और मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी श्री सनी निर्वाल जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर वार्ड से सभासद के लिए तैयारी कर रहे हैं। जनता का प्यार, जनता का सहयोग अगर उनको मिलता है तो किन किन मुद्दों पर विकास कार्य किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानना चाहूँगा किन समस्याओं को देखते हुए आप चुनावी मैदान में हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो होता है वार्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे सफाई, बिजली और पानी की कोई भी व्यवस्था। उसके बाद होता है कि सड़क, हमारे यहाँ की सड़क कैसी है, यहाँ पे टाइम पे कोई कर्मचारी सफाई करने के लिए आता है या नहीं आता है। और उससे ऊपर हो के एक और बात होती है कि जो भी फैसिलिटी हमें हमारी नगर पालिका हमें मुहैया कराती है, वो हमारे जन सेवा मतलब जो भी नागरिक है उनके पास तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है जी। इन्हीं को लेकर, इस मुद्दे को लेकर एक युवा मन में जोश आया है। प्रथम बार मेरे, इससे पहले कभी कोई मैंने पॉलिटिकल किसी चीज़ में कोई अपना वो नहीं किया कि मैं वहाँ पे जाके मैंने कोई किसी मुद्दे को उठाया, नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं इस काम में हूँ और अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ इस काम से जुड़ा हूँ। जी। तो सर, अगर बात करें यहाँ पर कस्बे के अंदर हमारा जो वार्ड 9 है, हाँ जी। उसके विद्युत विभाग को लेकर, हाँ जी। तो विद्युत विभाग में कुछ कमियां नज़र आती हैं या सभी ठीक हैं? विद्युत विभाग की मैंने कई कमियां देखी है, जैसे कि एक कॉलोनी हो गई, उसके पास सभी लाइटों का प्रबंध है और खंभे वगैरह लगे हुए हैं, सब चीज़ है। तो वहाँ से अगर 100 मीटर तक का भी अगर हमें कोई बिजली का कनेक्शन चाहे तो बिजली विभाग क्या कहता है कि मुझे इसका खर्चा दो। जी। मुझको बोलो कि भाई मुझे 60,000 चाहिए, मुझको 1 लाख रुपए चाहिए, तब जाके मैं आपको खंभा दूंगा, जब उसके बाद मैं लाइट प्रावधान करूँगा। जबकि वो व्यक्ति टैक्स भी दे रहा है, पानी और बिजली का टैक्स तो दे रहा है, फिलहाल उसको जरूरत है तो लाइट की है। जी। लाइट की व्यवस्था यहाँ पे मैंने 2-3 मुद्दे यहाँ पे देखे हुए हैं, जी। जिससे कि वहाँ पे कॉलोनी तक का लाइट की सुविधा भी नहीं पहुँची है। वो अपना बेचारे सोलर पैनल लगा के अपना काम चला रहे हैं, या अपना जैसे भी उनको सुटेबल लग रहा है उसी तरीके से भी अपना काम कर रहे हैं। तो आपको अगर मौका मिलता है इस पे काम किया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल काम किया जाएगा। और दूसरी बात अगर करें सर, यहाँ पर हमारे यहाँ पर वार्ड 9 की कुछ ऐसी व्यवस्था है जो हम लोग धार्मिक, सांस्कृतिक या शादी समारोह, हम लोग एक गवर्नमेंटेड कोई प्रावधान, कोई जगह ऐसी है जहाँ पर हम लोग अपने सांस्कृतिक या धार्मिक प्रोग्राम कर सकते हैं? कोई पार्क व्यवस्था है? पार्क व्यवस्था यहाँ पे कोई मौजूदा हालत नहीं है अभी फिलहाल। जी। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो कॉलोनी है विकसित तो हो रही है, पर वहाँ पे पार्किंग सुविधा भी एक्टिवेट नहीं है। जी। पार्क होंगे तो बड़े बूढ़े सब मतलब वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे, जी। वो भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जाने के लिए तो हमें शामली के दूसरी कोने पर जाना पड़ता है। जी। कोई खेल प्रोग्राम करना पड़ता है, वो भी कि शामली के दूसरे कोने पर जाना पड़ता है। जी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा ही है यहाँ पे इस एरिया में, जी। कि यहाँ पे छोटे छोटे ये केंद्र नहीं है, यहाँ आसपास कहीं भी जी। मौजूद नहीं है। अच्छा सर, आज के टाइम में हमारा जो युवा है उसको सबसे पहले फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है, हाँ जी। जिसको लेकर वो व्यायाम करता है, वो जिम लगाता है, वो दौड़ लगाता है, वो उसके लिए एक प्लेग्राउंड की व्यवस्था होती है। हाँ तो जी। क्या आपके वार्ड में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था? हमारे यहाँ पे क्या है कि इससे पहले भी जो भी वार्ड मेंबर हो चुके हैं, मैं हमने उनसे भी, युवा जो दल है हमारा, युवा जो बंदे हैं, उनको कई बार बोला है कि हमें यहाँ पे एक फैसिलिटी ऐसी दो जिससे कि लेडीज अलग से, जेंट्स अलग से यहाँ पे एक्सरसाइज करे, घूमे या कुछ भी करे। यहाँ पे क्या है कि 1-2 मशीनें हैं, वो कभी मंदिर में रखवा दी, 1-2 मशीनें हैं कि कभी कोई बारात घर है उसमें रखवा दी। अब आप ये देखो कि आप मंदिर में जाओगे एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे या भगवान पूजन के लिए जाओगे, जी। तो कोई नेचुरल व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो इस पर काम रहेगा? बिल्कुल फोकस रहेगा। देखो मेरे मुद्दे बहुत है, जी। प्रक्रिया बहुत तेज रहेगी, एक सेवा का मौका देगी मुझे जनता, तो उसके विश्वास को जीतना। सर, दूसरी हमारे यहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसी रहेगी कस्बे हमारे पानी की जो? व्यवस्था यहाँ पे बताऊँ क्या है कि यहाँ पे पुराने जो पाइप है वो काफ़ी डैमेज स्थिति में है। जी। रोजाना यहाँ पे लीकेज होता रहता है। जी। लीकेज हो जाता है तो वो भी पता नहीं कब से कब वो ठीक होता है। जी। कोई मतलब ये नहीं है कि एकदम से आए और उसको ठीक कर दे। जी। तो ऐसा ही देखने को मिला है यहाँ पे। दूसरी अगर बात करें सर, हमारे जो नाले हैं जिनकी निकासी की व्यवस्था, क्या वो सुचारू रूप से चलाई जा रही है? उसमें भी कुछ काम नहीं, बहुत बंद पड़े हुए हैं। जी। मैं आपको दिखा सकता हूँ चल के। और इतना भी है कि पानी रुका हुआ है, वो पानी की निकासी आगे तक भी नहीं हो पा रही है। जी। क्योंकि एक तरफ से पुलिया, कहीं से पुलिया डैमेज है, कहीं से नाली ज़्यादा डैमेज है। जी। स्थिति बहुत भी है। बहुत सी की प्रॉब्लम ये है कि घर से निकलते हैं तो कूड़ा सामने मिलता है। सफाई व्यवस्था पर क्या कहेंगे वार्ड 9 की? वार्ड 9 की सफाई अवस्था जो है कि हाल ही में देखा जाए तो अभी थोड़े दिनों से तो और ज़्यादा गंदी है।
एक मतलब एक सफाई कर्मचारी नाली साफ करने वाले भी एक हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, जी। ठीक है सर। ऐसे एक हफ्ते में एक बार आ रहे हैं और वो भी उससे कुछ नहीं होता। जी, तो तमाम जो आपने समस्या बताई हैं, जनता अगर आपका सहयोग करती है, जनता आपको जीत दिलाती है, जनता आपको अपना कीमती वोट देती है, तो इन तमाम समस्याओं पर काम किया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल इन समस्याओं से ऊपर एक जो भी हमारे बड़े बूढ़ों के मतलब पेंशन वगैरह या कोई भी स्कीम वगैरह जो इनको नहीं है नॉलेज, उनको भी मैं बिल्कुल अवगत कराऊंगा। जी, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ सनी निर्वाल जी, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी हो, जो है वो बुजुर्ग को लेकर हो, बुजुर्ग पेंशन को लेकर हो, चाहे वो पार्क को लेकर हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट को लेकर हो, चाहे वो निकासी को लेकर हो, चाहे वो हमारे प्लेग्राउंड व्यवस्था को लेकर हो, तमाम समस्याओं पर काम करूंगा। अगर जनता 5 साल सेवा का मौका देती है तो जनता के बीच रहूंगा और जनता की तमाम समस्याओं पर आवाज़ उठाऊंगा और जनता के लिए अधिक से अधिक विकास कार्य लेकर आऊंगा। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।